चेयरमैन पीटीआई को मंजरनामे से हटाने के मामले पर यकीन नहीं किया जा सकता था। वो खुद ही साइफर के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म को आईनी तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का तुर्किया के टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत, अपने फैसले अवाम के मफाद में करते हैं। यकीन दिलाता हूँ इंतखाबी अमल मुकम्मल शफाफ होगा। हर सियासी जमात के पुरअमन एहतजाज की हिमायत करेंगे। पुरतशद्दुद मुज़ाहरों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमें सिविलियन इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने की ज़रूरत है। कलअदम TTP के अफगानिस्तान में ठिकाने हैं। पाकिस्तान ने सरहद पार से हमले रोकने के लिए मौसर सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस की समाअत अटक जेल में हुई। अदालत का FIA को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म। खुसूसी अदालत के अमले ने शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाकर जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अडियाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता, अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ। चेयरमैन पीटीआई का अदालत के सामने बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकली का हुक्म दिया था। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत ना होने के बराबर शफाफ इलेक्शन ही मुल्की मसाइल का हल है। शाह महमूद कुरैशी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, नियत और दामन साफ है, मैं बेकसूर हूँ। अल्लाह जब चाहे दिल बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले भी पलट सकता है। हमने 71 में अपनी आंखों से मुल्क टूटते देखा, आज मुल्क डूबता देख रहे हैं। सियासत के 39 साल थाना नहीं देखा, अब पर्चे भी हो गए, हम दहशतगर्द भी बन गए। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी कन्फर्म है। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कारकुन इस्तकबाल की तैयारी करें। तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से कबल बैरून मुल्क के दौरे न करें। मरियम नवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबाल के लिए पार्टी ओहदेदारों को टास्क तफवीज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जाली इंजेक्शन से पैदा सूरत हाल के मामले पर 10 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कमेटी के कन्वीनियर जबकि वज़ीर प्राइमरी हेल्थ मुआवन कन्वीनियर होंगे। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं, कमेटी वाक़े का तमाम पहलुओं का जायजा लेकर नाखुशगवार वाक़े के असबाब और वजूहात का तयन करेगी। कमेटी इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपोर्टर्स, सप्लायर्स, अमराज चश्म के क्लिनिक्स और फील्ड रेगुलेटर्स के कामों में खामियों की निशानदही और जिम्मेदारी का तयन करेगी। हर सतह पर खामियों और कमजोरियों का भी तयन किया जाएगा। रावलपिंडी में डेंगू वायरस बेकाबू, मजीद 42 अफराद में वायरस की तस्दीक। रवां सीजन में डेंगू वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 1046 हो गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3290 मुकदमात दर्ज, 552 इमारतों को सील किया गया। कराची और हंगू के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क में 2 अक्टूबर से कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। दौरान मुहिम 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। तर्जुमान वजारत सेहत का बयान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब का काम है इलेक्शन कराना। केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म है, इलेक्शन कराएं, टाइम से इलेक्शन कराएं और चले जाएं। वो रंग बिरंगी टाइयां लगाकर, रंग बिरंगे सूट पहनकर फैशन शो में सेल्फी और फोटो खिंचवा के अमेरिका से आ गए। लंदन में आके जो बयान दिया, वो लग रहा है कि जैसा कि निगरान हुकूमत नून लीग की बाकियात है, कंटिन्यूएशन है पिछली PDM हुकूमत की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अमेरिका में सेल्फियां बनाकर आ गए। चीफ जस्टिस अनवारुल हक काकड़ के बयान का नोटिस ले सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लंदन में दिए गए बयानी से लगता है वो नून लीग की बाकियात है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बयान गैर आईनी, गैर जमहूरी है। तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन कैसे ठीक हो सकता है? ऐसे इलेक्शन से बेहतर है इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दे। इलेक्शन जब भी होंगे यकीनन तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी। परवेज खटक और फवाद चौधरी जैसे लोगों ने पार्टी और इदारों के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए। रानीपुर फातिमा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मफरूर मुलजिमा हिना शाह ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमा
ओ मेन थाने मुंतकिल। जरूरी कार्रवाई के बाद मुलजिमा को रिमांड के लिए अदालत में पेश करेंगे। SSP खैरपुर समीउल्लाह सोमरू कहते हैं, पुलिस की मुसलसल कार्रवाइयों के सबब मुलजिमा हिना शाह ने खुद को कानून के हवाले किया। मुलजिमा हिना शाह मरकजी मुलजिम असद शाह की बीवी और घरेलू मुलाजमा कत्ल केस में मुकदमा में नामजद। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। करप्शन और धोखाधड़ी में मुलव्विस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने 83 लाख रुपए से जायद की खुद बुट की। मुलजिमान में CDA के अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद रफीक और कैशियर एहसान हैदर भी शामिल। मुकदमा दर्ज। CDA एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे। फैसलाबाद में सत्याना रोड पर वैन और डंपर में तसादुम से 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वैन में मुसाफिरों समेत लोअर क्लास कोर्स के लिए जाने वाले पुलिस के जवान भी मौजूद थे। पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद जमील, मलिक शफीक और मलिक मुनीर मौका पर जाँ बहक होने वालों में शामिल, जबकि मोहम्मद अब्बास, वली जोया और हक नवाज खरल जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी अफराद को रूरल हेल्थ सेंटर सत्याना मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। बुशरा बीबी जमान पाक से इस्लामाबाद के लिए रवाना। जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में PTI वकील की समाअत मुलतवी करने की सदा। वकील सफाई ने कहा, जमानत पर दलाइल का वक्त 12 बजे मुकर्रर कर दिया जाए। चेयरमैन PTI की एहलिया के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज है। PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद समेत दीगर की रिहाई का परवाना जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद समेत दीगर मुलजिमान की रिहाई की रोबकार 1-1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जारी की। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि सनम जावेद सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है वो एहतजाज को कवर करने गई हो। इन मुलजिमान से मुतालिक कोई खास किरदार मंसूब नहीं किया गया। दहशतगर्दी मुकदमे का चालान जमा नहीं हो सका। अदालत जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करने का हुक्म देती है। तोशा खाना तहाइफ को इलेक्शन कमीशन के कागजात में जाहिर न करने वाले सियासतदानों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत के इलेक्शन कमीशन के वकील को तहरीरी जवाब के लिए 2 अक्टूबर तक आखिरी मोहलत। अदालत के वकील इलेक्शन कमीशन की सरजनिश। जस्टिस राहील कामरान शेख ने कहा, आपने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है। 1 महीना हो गया, इस दरख्वास्त का जवाब तक नहीं दिया गया। जवाब दाखिल करवाने के लिए मोहलत दी जाए। वकील इलेक्शन कमीशन की इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का शेख रशीद को फौरी बाजियात कराने का हुक्म। शेख रशीद कल रावलपिंडी से मिले तो आपके खिलाफ केस चलेगा। अदालत की RPO को वार्निंग। अदालत आलिया ने लाल हवेली डीसील करने की सदा मुस्तरद कर दी। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का 88% काम मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा। काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। अगले माह के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। कहा, बारिशों के बायस होने वाली ताखीर का इजाला इजाफी वसाइल लगाकर किया जाए। मंसूबा मुकम्मल होने से शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएगा। लिया अराजी केस। चेयरमैन PTI की बहन डॉक्टर उज़मा खान शोहर समेत एंटी करप्शन अदालत में पेश। एंटी करप्शन का एक नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ। केस से मुतालिक रिकॉर्ड और तफ्तीशी ऑफिसर हाई कोर्ट में गए हैं। एंटी करप्शन नुमाइंदे का मौक़िफ़ आज हाई कोर्ट की समाअत के बाद आने वाले फैसले का इंतजार कर लेते हैं। स्पेशल जज से एंटी करप्शन के रिमार्क्स। स्पेशल जज से एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI की बहन को जाने की इजाज़त दे दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जनूबी पंजाब के 13 अजला में एक रोज में 160 बिजली चोर पकड़े गए। 128 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुकदमात की कुल तादाद 4425। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली चोरी में मुलविस 1299 अफराद मौके से गिरफ्तार। जुर्माने की मजमूई तादाद 33 करोड़ 30 लाख रुपए हो चुकी। लेस्को कसूर ने डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वाले 2616 अफराद पकड़ लिए। 695 FIR दर्ज। 400 अफराद हवालात में बंद। कोयटा में मुनशियात स्मगलरों के साथ झड़प के दौरान ANF के 3 जवान जख्मी। ANF टीम ने मगरबी बाईपास के करीब होटल पर छापा मारा तो मुनशियात फरोशों ने फायरिंग कर दी। मुलजमान मौका से फरार। बैग से 4 किलोग्राम चरस बरामद।
मशीरे सहित खैबर पख्तूनख्वा का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस। DHQ बरखेला का मुलाजिम मअतल। वीडियो में महकमा सेहत का मुलाजिम मरीजों के साथ बदतमीजी नाजेबा बयान इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम के खिलाफ गैर पेशावराना रवैये पर 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश की जाएगी। पाकिस्तान ने जज्बा खैरसगाली के तहत जंगी बहरी जहाज PNS तारिक बरतानिया के सपुर्द कर दिया। तकरीब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनक्किद हुई। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी मेहमान खुसूसी थे। बरतानिया ने पाकिस्तान से अमेजोन या तारिक क्लास टाइप 21 जंगी जहाज की हवालगी की इस्तदा की थी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बरतानिया पाकिस्तान से जहाज हासिल करके फॉकलैंड जंग की यादगार के तौर पर रखना चाहता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाने से कबल अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से तालिबान लीडर अनस हक्कानी की मुलाकात हुई। इवेंट में अच्छी कारकर्दगी के लिए खुसूसी दुआ दी। मुलाकात में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जनरल शामिल रहे।